से आज मैं यहाँ पर अकेला हूँ, कोई बच्चा साथ नहीं है क्योंकि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ अकेला हैदराबाद में। जो हमारी जो फ्यूचर की जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जब वो बड़े होकर काम करेंगे तब उन लोगों के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक क्वालिटी और दूसरा डिजाइन। ये दोनों चीजें पास्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, आज भी और फ्यूचर में भी रहेगी, मगर फ्यूचर में उसका जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वालिटी के बारे में कि बच्चों को क्वालिटी कॉन्शियस कैसे बनाया जाए। और इसके लिए मैं इस वीडियो में 6 अलग अलग एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं, जिससे बच्चों को हम क्वालिटी कॉन्शियस बना सके, उसको ट्रेन कर सके कि कोई भी काम जो है वो ठीक से कैसे करे, वो जो आदत है वो कैसे डाले। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं क्वालिटी को। क्वालिटी है क्या? हम बहुत सारी बार देखते हैं कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई एक प्रोग्रामर है, वो जो प्रोग्राम लिखता है, जो कोड लिखता है, वो एकदम ठीक होता है, एकदम वेल प्रिपेयर्ड होता है, सारी चीजें एकदम वेल अलाइन होती है, उसमें वो कोई भी ऐसा कोड नहीं छोड़ता वो जो वहां पर वो नहीं होना चाहिए। और कोई दूसरा जो प्रोग्रामर है, वो जब कोड लिखता है तो ऐसा लिखता है जैसे बहुत गंदा है, कोई भी उसको ठीक नहीं कर पाता, कोई और प्रोग्रामर उसके ऊपर काम करने के लिए भी रेडी नहीं होता। ये डिफरेंस जो है वो क्यों है? कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं ना, जब उसकी डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं, वो कैसे बोलता है, कैसे खाता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, दूसरों के साथ वो कैसे बिहेव करता है, ये सारी जो चीजें हैं उसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन, एक व्यक्ति के बारे में। और वही चीज जब हम किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी काम के आउटपुट के बारे में बोले कि उसकी डिसिप्लिन मतलब जिस पर्पस के लिए वो बनी है वो फुलफिल कर रही है, जिस टाइम के लिए वो बनी है उतना टाइम तक वो चलती है, इसको हम बोलते हैं क्वालिटी। मतलब जो प्रोडक्ट या काम का जो आउटपुट है उसकी डिसिप्लिन मतलब वो क्वालिटी। और अभी क्वेश्चन ये है कि वो डिफरेंस क्यों है एक व्यक्ति के काम में और दूसरे व्यक्ति के काम में, ये जो क्वालिटी का डिफरेंस क्यों आता है? तो उसका बहुत सिंपल रीजन है, क्वालिटी जो है ना वो एक मेंटल हैबिट है। जो हमारे जो अंदर का जो ऑर्डर या तो फिर डिसऑर्डर जो भी है वो बाहर हमारे काम में रिफ्लेक्ट होता है। मतलब इनर डिसऑर्डर आउटर डिसऑर्डर में रिफ्लेक्ट होता है, और वही वहां पर हो जो हमारे अंदर है वही हम बाहर काम में देते हैं। मतलब इनर डिसऑर्डर टू आउटर डिसऑर्डर। अब ये इनर डिसऑर्डर जो है ऐसा क्यों बना, उसका रीजन भी वही है। सारे साइकोलॉजिस्ट, सारे जो चाइल्ड एक्सपर्ट्स है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, उस बारे में सहमत है कि जब बच्चा होता है 2 साल 3 साल 5 साल का, उसने उस वक्त जो भी अपने सराउंडिंग में देखा है ना, जो भी आउटर डिसऑर्डर देखा है, वही आउटर डिसऑर्डर उसके मन में एक इनर डिसऑर्डर बन के रह जाता है। उसने अपने घर में, स्कूल में, मोहल्ले में, जहां कहीं भी जैसे चीजें तितर बितर पड़ी हुई है, सामान इधर उधर पड़ा है, कोई किसी भी चीज का कोई ठिकाना नहीं है, जब चाहो जब कोई चीज की जरूरत पड़े तब वो ढूंढने लगो, ये जो डिसऑर्डर होता है आउटर डिसऑर्डर, वही उसके मन में एक इनर डिसऑर्डर बन गया होता है। और वही बच्चा जब बड़ा होता है और काम करता है तब वही इनर डिसऑर्डर फिर आउटर डिसऑर्डर में रिफ्लेक्ट होता है। मतलब जरूरत है, हमारे जो पहला स्टेप वो यही है कि हम पहली जो एक्सरसाइज है, पहला जो स्टेप है वो बच्चों को क्वालिटी कॉन्शियस बनाने का, वो यही है कि हम शुरुआत करें कि हमारे घर में, हमारे क्लास में, हमारे स्कूल में सारी जो चीजें है वो बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से वो रखी हुई है, साफ सुथरी और ठीक जगह पर जहां पर वो होनी चाहिए। ये पहला स्टेप है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो आउटर डिसऑर्डर हम मेंटेन करेंगे जब बच्चा छोटा है तब, तो वो इनर डिसऑर्डर उसका इस तरह से बनेगा। तो ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि बच्चे जो है, आप बोलेंगे बच्चे खुद ही बहुत शैतानी करते, वही सारी चीजें इधर उधर कर देते, फिर हम क्या करें? वो बात बहुत सही है, वो करेंगे, वो उसका काम है, उसका मजा है, उसको मजा लेने दीजिए। हम जब वो करते हैं ना, जब बाद में उसको ठीक कर रहे हैं, तब हमें क्या चाहिए कि हम उसको बोल सकते हैं कि अरे यार ये जरा मुझे हेल्प करो ना, मुझे ठीक करने में ये जरा ये जो खिलौना है वहां पर मुझे रखना है, जरा तुम वहां पर रख दो ना, मुझे हेल्प करो ना। अब अगर उसको बोलेंगे ना कि तुम कर दो ये, तुमने ये यहाँ पर रखा है तो तुम इसको उठा के वहां पर रख दो, ऐसे जो करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा वो। मगर जब आप खुद वो काम करेंगे, आप सारी चीजें आप ऑर्डर में रख रहे हो, ठीक कर रहे हो, और उसको बोलो कि ये जरा कपड़ा मुझे यहां से दो ना, मुझे हेल्प करो ना, और बहुत उत्साह से वो आपकी हेल्प करेंगे, आपका काम करेंगे, और धीरे धीरे वो सीखते जाएंगे। तो ये दूसरा स्टेप होगा, बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए
सारी चीजें ठीक करने में। धीरे धीरे वो क्या होगा, वो अपने आप वो करने लगेंगे, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा स्टेप। तीसरा जो स्टेप है, तीसरी जो एक्सरसाइज है बहुत ही बढ़िया है, वो है ओरिगामी। पेपर को फोल्ड करके अलग अलग जो खिलौने बनाते हैं ना, बहुत कॉम्प्लेक्स कोई अगर खिलौने आप नहीं बना पाते, नहीं कर पाते तो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर हम पेपर का रॉकेट बनाते हैं, पेपर की बोट बनाते हैं, वो भी बहुत बढ़िया तरीका है। जैसे उसको जब आप वो करवाते हैं ना, तो उसको सिखाना है, देखो बेटा ये जब हम मोड़ते हैं तो शुरुआत जो करेंगे तो पेपर बनाने, जो प्लेन बनाना, रॉकेट बनाना, बोट बनाना, कुछ भी बनाना है तो शुरुआत करेंगे तो इधर उधर करके वो कैसे भी करके मोड़ देंगे। तो उसको सीखने दीजिए, और जब वो सीखते जाए तब एक बार उसको बोलिए कि ना ऐसे नहीं मोड़ना है, देखो इसके जो मोड़ है, इसके जो छोर है, दोनों पेपर के जो दो छोर है उसको एग्जैक्टली ठीक से यहाँ पर मैच करो, और उसके बाद ही आगे बढ़ो। एग्जैक्ट यहाँ पर मैच करो। फिर जब आप यहाँ पर इसको मोड़ना है तो इस तरह से मोड़ना है ताकि कोई भी गैप न रह पाए। ऐसे ऐसे करके आप ना उसको सिखा सकते हैं कि कोई भी काम जो है वो कैसे एकदम से ठीक करना है। ये आदत है, बच्चों के लिए खेल हो जाएगा, यार वाह मैंने बहुत बढ़िया रॉकेट बनाया जो उड़ भी सकता है, वो उनके लिए खेल है, मगर ये एक आदत भी है कि कोई भी काम एक बहुत ही ठीक तरीके से करना चाहिए। जो छोर है वो बहुत ही ठीक तरीके से मोड़े होने चाहिए, मैच होने चाहिए। ये हुआ तीसरा स्टेप ओरिगामी। चौथी जो एक्सरसाइज है वो है, बच्चे कलर्स बहुत करते हैं, वैक्स कलर या तो फिर पेंसिल कलर, स्केच कलर्स, जो भी वो कलर्स करते हैं। जब वो कलर फिल कर रहे हैं ना किसी भी पिक्चर में, या तो फिर कोई जो लिखा हुआ है पेंसिल से वो रब करते हैं इरेजर से, तब आप उनको बोलिए, पहले वो सीखने दीजिए। जब वो सीख जाए उसके बाद वो धीरे धीरे करके आप उनको बोलिए कि देखो यहाँ पर थोड़ा व्हाइट रह गया, अभी यहाँ पर कलर नहीं हुआ है, यहाँ पर थोड़ा बाहर चला गया, लाओ अभी मैं कर देती हूं, उसके बाद तुम करना। ऐसे करके वो क्वालिटी कॉन्शियस उसको बना सकते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक करना है। ये हुआ चौथा स्टेप। पांचवा जो स्टेप है वो है, आप शुरुआत कर सकते हैं रुमाल से, कि कोई भी रुमाल है तो उसको मोड़ना है। बच्चे 2 साल 3 साल का बच्चा है वो भी ये कर सकते हैं। पहले वो अपने हिसाब से करेंगे, टेढ़ा मेढ़ा करेंगे, मगर उसके बाद जब वो बड़े होते जाए तब एक बार वो उसको बोलिए कि देखो बच्चा, इसका जो छोर है, दोनों रुमाल के जो चारों छोर है वो ठीक तरह से मैच करने हैं, फिर यहां से फिर मैच करने हैं, और फिर ऐसे ऐसे करके इसको ऐसे मोड़ना है ताकि वो ना सारे जो छोर है वो एकदम मैच हो जाए। या तो फिर धीरे धीरे नेक्स्ट वो आएगा कंबल, आप वो भी करवा सकते हैं बच्चों से कि कंबल तुम ये ठीक करो, अपना जो सोया हुआ है ना वो ठीक करो, और वो जो छोर है वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, उनको बताओ। एक यूएस का रिटायर्ड एडमिरल है, यूएस नेवी का रिटायर्ड एडमिरल विलियम मैक्रेवेल, उसने एक बहुत ही बढ़िया बुक लिखी है, और उसका जो टाइटल है, उसका नाम जो टाइटल है वो है मेक योर बेड। और उसमें वो लिख रहे हैं जो एडमिरल थे, जिन्होंने पूरा जो वो ओसामा बिन लादेन का जो रेड था ना, वो रेड पूरा उसने आर्किटेक्ट किया था। उसने अपनी बुक में लिखा है कि यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, देन स्टार्ट विथ मेकिंग योर बेड फर्स्ट। अगर आप अपना कंबल भी ठीक से नहीं कर पाते ना, छोटी छोटी चीजें भी आप ठीक से नहीं कर पाते, तो भूल जाइए आप कभी दुनिया में कुछ चेंज ला सकते हो। तो ये जो छोटे छोटे जो काम है वो उनको बताइए, पहले वो अपने आप करने दीजिए, उनको जैसे भी करे वैसे करने दीजिए। उसके बाद जब वो काम करने लगे तब उसको क्वालिटी कॉन्शियस बनाइए कि ये जो मोड़ है ये ठीक होना चाहिए, उसके छोर जो है सब कुछ मैच होने चाहिए। ये एक ऑर्डर इनर डिसऑर्डर बनाता है। ये इनर जो है डिसऑर्डर रिमूव करता है, और इनर जो साइंस है उसको ऑर्डर में लाता है। और जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है घर में झाड़ू लगाना। 3 साल का बच्चा भी करेगा अगर आप करते हैं तो, इवन फॉर फन, जस्ट डू इट। अगर आप नहीं करते कोई बात नहीं, इवन उनके मजे के लिए भी एक बार कीजिए, ट्राई कीजिए। जब आप करते हैं तो वो भी करेंगे, बच्चे भी करेंगे आपके साथ। और जब वो करते हैं पहले उनको करने दीजिए, जैसे वो काम करने लगे, वो 5 बार 10 बार करे ना, उसके बाद उसको वो बताना है कि तुमने यहां पर साफ किया मगर फिर भी कचरा क्यों रह गया। और इस तरह से उनको सिखाना है कि आपने अगर एक बार यहां पर झाड़ू लगाया ना, तो फिर यहां पर वो कचरा नहीं होना चाहिए। वो जो कॉन्फिडेंस है, क्वालिटी कॉन्फिडेंस,
वो बिल्ड करना है। तो इस तरह से ये 6 एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रहा हूं कि जो आप यूज कर सकते हैं अपने बच्चे को क्वालिटी कॉन्शियस बनाने के लिए। मगर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये भी याद रखिए कि ये जो सारी चीजें हैं, बच्चों को क्वालिटी कॉन्शियस बनाना मतलब एक बहुत बड़ी साधना है। आप 3 साल से वो शुरू कर सकते हैं, 2 या 3 साल का जो एज है उससे वो शुरू कर सकते हैं, और वो उसको 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तक वो चलाना पड़ेगा। मतलब ये 3 साल से 5 साल की वो एक साधना है जो आपको करनी पड़ेगी। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स और टीचर की। अगर वो धीरज नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, हम कंसिडर हो जाएंगे हिटलर और वो हमारी सारी बातों से इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे। अगर वो हो गया तो पूरा उल्टा हो जाएगा। तो बहुत धीरज से काम कीजिए, सब कुछ खेल खेल में कीजिए और उनको अपनी चीजें करने दीजिए, उनको वो अपना आनंद लेने दीजिए। आप इसके अलावा कोई और एक्टिविटी, कोई और एक्सरसाइज अगर बता सकते हैं क्वालिटी कॉन्शियस बनाने के लिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और ये जो पेपर प्लान है उसका एक ड्रॉ किया हुआ मॉडल डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, वो डाउनलोड कीजिए और वो एरो जो लाइंस है, लाइंस को कैसे मैच करके वो मोड़े, वो अपने बच्चों को आप सिखा सकते हैं प्रिंट लेके। और आपके जो फीडबैक है वो मुझे बताइए, कमेंट प्लीज। थैंक यू।